मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एरिस्टो कंपनी की प्रोवेक्स दवाई के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवेक्स की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी कितनी डोज आपको काम में लेनी है और किस विधि के अनुसार आपको ये दवाई करनी है, इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। और वीडियो के अंत में प्रोवेक्स दवाई करते समय या कोई सी भी दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना बेहद आवश्यक हो जाता है, उन सब के बारे में भी जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए अब हम ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रोवेक्स जो दवाई है इसको आप तमाम फसलों में उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बीज उपचारक दवाई है। तो जिस भी फसल में आपको बीजों को उपचार करना हो, बीजों को उपचार करने के लिए जो भी दवाई काम में लेते हो, उन सब दवाइयों की जगह आप प्रोवेक्स दवाई उपयोग में ले सकते हैं। जैसे अगर मैं नाम लेकर बताऊं तो सोयाबीन, गेहूं, धान, चना, उड़द, मूंग, भिंडी, बरबट्टी, करेला, लौकी, अरहर, मक्का, सरसों, मटर और प्याज के तमाम तरह के बीजों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। या कोई सी भी फसल हो जिसका बीज आता हो, उसको बीज उपचार करने के लिए आप प्रोवेक्स दवाई उपयोग में ले सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की, तो दोस्तों इसमें दो तरह के टेक्निकल हैं। ये फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों ही रूप में काम करता है। कार्बोक्सिन 17.5% की मात्रा में है और थायरम 17.5% एफएफ की मात्रा में है, इसीलिए इसको प्रोवेक्स 200 एफएफ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी डोज की, तो दोस्तों ये स्लाइड आपको बहुत गौर करके देखनी है कि ये फसल के नाम है, ये कौन से कीटों को ये मारता है या कंट्रोल करता है, ये दवाई की मात्रा कितनी लेनी है प्रोवेक्स की, और ये घोल की मात्रा मतलब दवाई प्लस पानी आपको कितना लेना है, उस सारी विधि के बारे में जानकारी मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूं जल्दी जल्दी। कपास में दोस्तों ये एफिड, सफेद मच्छर, जैसिड्स और थ्रिप्स को खत्म करती है, कंट्रोल करती है। 300 ml प्रोवेक्स लेनी है 100 किलो बीज के लिए। 500 से 900 ml पूरा घोल बनाना है, मतलब प्रोवेक्स प्लस पानी 500 से 900 ml होना चाहिए 100 किलो बीज के लिए। और सोयाबीन में जैसिड्स को कंट्रोल करती है, 75 ml प्रोवेक्स लेनी है 100 किलो बीज के लिए और 125 ml पानी में इसका घोल बनाना है 100 किलो बीज के लिए। धान में ये थ्रिप्स को कंट्रोल करती है, 150 ml 100 किलो बीज के लिए प्रोवेक्स दवाई लेनी है, 250 ml 100 किलो बीज के लिए पूरी तरीके से पानी लेकर घोल बनाना है। मक्का में ये शूट फ्लाई को कंट्रोल करती है, 600 ml पर 100 किलो बीज के लिए आपको प्रोवेक्स दवाई लेनी है। 1000 ml पर 100 किलो बीज के लिए आपको पूरी तरीके से इसका घोल बनाना है। आलू में एफिड्स और जैसिड्स 10.5 ml पर 100 किलो बीज के लिए लेना है और 17.5 ml पर 100 किलो बीज के हिसाब से इसका घोल बनाना है पानी में मिला के। चरी में, चरी जिसको कि हम सोरगम सुडान सीड्स भी बोलते हैं, जो गायों के भैंसों के खाने के लिए, जानवरों के खाने के लिए हम चरी उगाते हैं, उस चरी के में ये शूट फ्लाई को कंट्रोल करती है, जो चरी में बहुत ज्यादा शिकायत आती है। उसमें 720 ml आपको गाउचो लेना है, आपको प्रोवेक्स लेना है 100 किलो बीज के लिए और 1200 ml 100 किलो बीज के लिए आपको पानी लेकर इन दोनों का घोल बनाकर इसको अच्छे से बीज उपचार करना है। और सूरजमुखी में जैसिड्स और सफेद मच्छर को ये कंट्रोल करती है, 300 ml प्रोवेक्स दवाई लेनी है 100 किलो बीज के लिए और 500 से 900 ml 100 किलो बीज के लिए आपको पानी लेकर इनका अच्छे से घोल बनाना है। और दोस्तों, आपको एक जानकारी और दे दूं कि इतनी छोटी ml में भी अगर आपको दवाई लेनी है तो, और आपके बीज की मात्रा भी कम है, तो इसकी बहुत ज्यादा पैकिंग भी उपलब्ध है बाजार में। 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर तक की मात्रा में आपको प्रोवेक्स दवाई आराम से मिल जाएगी और सब जगह मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको जब भी दवाई लें तो अच्छे से बिल लेकर ही आपको दवाई लेना उचित रहेगा। ये थी प्रोवेक्स के बारे में डोज। और अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण बातों की, तो दोस्तों ये स्लाइड भी आप गौर करके देखिए। ये जो प्रोवेक्स दवाई है ये तमाम तरह के रस चूसक कीड़े और जो हमारी पौधे में फंगस लगती है उस सबको
कंट्रोल करता है, रोकता है और आने ही नहीं देता, क्योंकि हम पहले ही बीज उपचार में इसको उपयोग में ले लेते हैं। और अगर मैं नाम लेकर बताऊं, महू, तेला, चिरौड़ा, सफेद मक्खी, दीमक, ठकनी में लगने वाली मक्खियों को ये कंट्रोल कर लेता है। और साथ ही साथ में ये तमाम तरह की फफूंदी नाशक जो बीमारियां लगती है ज्यादा बारिश या कम बारिश होने की वजह से, उसको भी कंट्रोल कर लेता है। पत्ते जो पीले पड़ने की शिकायत आती है उसको भी कंट्रोल कर लेता है। और तो दूसरी जड़ में फंगस लगती है, कभी स्टेम में फंगस लगती है, कभी फूल नहीं आते हैं या आने के बाद फूल खिलने लग जाते हैं, उन सारी चीजों को भी ये कंट्रोल कर लेता है। ये उपयोग करने के बाद 30 से 40 दिन तक रस चूसक कीटों को खत्म करने की शक्ति रखता है, नहीं आने देता है। ये कीटों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे कि कीट पौधे पर होते हुए भी उनका भोजन नहीं ले पाते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, और इसी वजह से कीट वहीं भूख के मारे मर जाते हैं। तो इसका दोस्तों ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, जिससे कि मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है और किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट फसल में भी नहीं है। केवल ये कीटों को ही खत्म करता है और मित्र कीट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मित्र कीट मतलब केंचुए, सांप, चिड़िया आदि, ये तमाम कीट जो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों इसका असर लंबी अवधि तक रहने की वजह से अन्य जो हम कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं उनका भी हमें स्प्रे कम करना पड़ता है, जिससे हमारी लागत में भी इजाफा होता है, लागत हमारी बचती है और हमारे मुनाफे में भी इजाफा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो स्प्रे हम बार बार करते हैं उनका जो खर्चा आता है, ट्रैक्टर यूज करते हैं या जो हाथ की टंकियां यूज करते हैं, वो मेहनत भी, हमारा श्रम भी कम होता है और साथ ही साथ में हमारी लागत तो, हमारे पैसे तो बचते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रोवेक्स बारिश में भी नहीं धुलता है। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर आप बीज उपचार में शुरुआत में अच्छे ढंग से बताई गई डोज के हिसाब से काम में लेते हैं तो दोस्तों ये बीज उपचार बहुत ज्यादा सफल होता है और आपका ये कटने तक की जवाबदारी रखता है। मतलब बीज उपचार केवल 30-40 दिन तक तो काम करता ही है, लेकिन जब आपके पौधा बड़ा हो रहा होता है तो पौधे में ग्रीननेस बनाए रखता है, पौधे में फूल बहुत अच्छे आते हैं, सिरे बहुत अच्छे निकलते हैं, कल्ले और पुष्प मजबूत होते हैं, जड़ में कूचड़े बनते हैं और पौधे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास होता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। इसी वजह से पौधा निरोगी और फलता फूलता हुआ आपको दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी प्रोवेक्स के बारे में तमाम महत्वपूर्ण बातें। और अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों चाहे प्रोवेक्स दवाई हो, चाहे कोई सा भी अन्य बीज उपचार हो, कीटनाशक हो, आपको दवाई करते समय सावधानियां रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, प्रोवेक्स दवाई को आपको बच्चों से दूर रखना है। जब भी आप प्रोवेक्स दवाई का उपयोग करें बीज उपचार के लिए तो हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क पूरा लगाए रखें। आपके हाथों में ये दवाई नहीं लगनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। बेहतर परिणामों के लिए आपको नेपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी दवाई को छिड़काव नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको भूखे पेट भी कभी दवाई का उपयोग नहीं करना है। अच्छा पहले खाना खाना है, उसके बाद में आपको दवाई का उपयोग करना है, वरना आपके शरीर पर यह दवाई चढ़ भी सकती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जब भी आप प्रोवेक्स दवाई का पूरा उपयोग में ले लें तो खाली बोतल को नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़कर चले आए, अन्य किसी भी उपयोग में आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप दूसरी उपयोग में लेते हैं तो ये दवाइयां मनुष्य शरीर के लिए घातक होती हैं, जहरीली होती हैं, इसलिए आपको इन डिब्बों को भी वहीं तोड़ मरोड़ के नष्ट कर देना है। ये थी प्रोवेक्स के बारे में तमाम तरह की सावधानियां। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों पायोनियर कंपनी की तमाम सरसों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 45S35 पायोनियर सरसों के बारे में, 45S42 पायोनियर सरसों के बारे में, 45S47 पायोनियर सरसों के बारे में और 45S46 पायोनियर सरसों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरसों पायोनियर का आपने खूब नाम बाजार में सुन रखा है, लेकिन इसकी करने की विधि, इसके बीज उपचार की विधि, इसको किस समय
ओढ़ना है, इसको किस तापमान में ओढ़ना है, इसकी तमाम विस्तृत और विस्तार से आपको जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमें खूब सारा आशीर्वाद देते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।